अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में रियल टाइम सिस्टम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। रियल टाइम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें इंश्योर करता है एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट, यानी कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर हमें ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये जॉब या ये प्रोसेस इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है उसके बारे में, जिससे हमें उस प्रोसेस के जो है वो रिमेनिंग टाइम के बारे में आइडिया हो जाता है, उसके एग्जीक्यूशन के बारे में कि उसने कितनी देर और एग्जीक्यूट होना है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो रियल टाइम सिस्टम्स के जरिए डील किया जाता है। एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट इसमें हमें बताई जाती हैं। उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि रियल टाइम सिस्टम्स जो हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। रियल टाइम सिस्टम जो हैं वो वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, जहाँ पर डिफरेंट मशीन्स लगी होती हैं। कोई भी काम या कोई भी जॉब परफॉर्म हो रही होती है तो वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है कि ये कितनी देर में एग्जैक्टली फिनिश हो जाएगी। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमारी जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जो ब्रेक्स लगी हुई होती हैं उसमें भी रियल टाइम सिस्टम यूज होता है कि इतने टाइम में जब एक यूजर जो है वो उसका जो चला रहा है गाड़ी को वो ब्रेक अप्लाई करता है अगर, तो उसको एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में ब्रेक अप्लाई हो जाती है। फिर वो ड्राइवर जो है वो उसी सिचुएशन के हिसाब से उतना टाइम पहले ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करता है ताकि उतने सेकंड्स के बाद जो है वो ब्रेक अप्लाई हो जाए और एग्जैक्ट प्लेस पे गाड़ी रुक जाए। उसके अलावा एयरप्लेन गाइडेंस के अंदर जो भी इसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि जो एरोप्लेन्स को गाइड करने के लिए ऑफिसर्स पीछे बैठे होते हैं, वो गाइड कर रहे होते हैं कि जो है वो प्लेन जो है वो ठीक जा रहा है नहीं जा रहा, या इसको इतने टाइम के बाद आपने लैंड करवाना है, इतने टाइम पे इसका लैंडिंग गियर आपने ओपन करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एयरप्लेन गाइडेंस भी रियल टाइम सिस्टम्स को यूज़ करते हुए काम करता है। यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये एक्चुअल टाइम हमें ना पता हो तो खुदा न खास्ता बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस के अंदर जो है वो हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम्स की टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। दो टाइप्स हैं रियल टाइम्स की हमारे पास। एक तो हार्ड रियल टाइम है, दूसरी हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है आइए हम देख लेते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ये हमें इंश्योर करता है कि जॉब जो है वो हमारी कंप्लीट होगी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक खास टाइम में एग्जैक्टली जरा सा भी एक सेकंड या मिली सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। एक स्पेसिफिक टाइम में जॉब को कंप्लीट होना ही है। ये हार्ड रियल टाइम, यानी कि इसमें सख्ती से ये चीज़ फॉलो की जाती है। जहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे एक्चुअली जो है वो हमें टाइम की स्पेसिफिक होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, वहाँ पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम यूज़ किया जाता है। और मच सेंसिटिव सिचुएशंस में, यानी कि जहाँ पर एक मिली सेकेंड की गलती जो है वो भी बेयर नहीं की जा सकती, इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशंस में हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं होती, सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं होती, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं सॉफ्ट रियल सॉरी हार्ड रियल टाइम की। और इसमें हमारे पास ऑटो पायलट्स, जंबो जेट के अंदर जो ऑटो पायलट्स होते हैं वो हार्ड रियल टाइम को यूज करते हैं। ऑटो पायलट मीन कि वो जेट जो है वो ऑटो पायलट मोड पे लगा हुआ है, और उसके अंदर जो है वो हम टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने टाइम में इसने यहाँ से वहां तक पहुंचना है या फिर ये काम करना है। तो उस सिलसिले में जो है वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ मिसाइल, आप जानते हैं कि जब भी कोई मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा से भी टाइम की मिस्टेक हुई तो खुदा न खस्ता कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें यहाँ पर भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम की ज़रूरत होती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर टाइम को देख लेते हैं।
होता ये भी हमें एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट बताने के लिए ही है, लेकिन ये ज़रा लेस रिस्ट्रिक्टिव वर्जन है, यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती। अगर कोई मिली सेकेंड या एक आध सेकेंड ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको में जो है वो इतना इश्यू नहीं आता। ये लेस रिस्ट्रिक्टिव वर्जन है हमारे पास हार्ड रियल टाइम का। इसमें गारंटी नहीं होती जॉब के फिनिश होने की, जितना टाइम बताया जाता है उससे 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा टाइम कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट हमें आइडिया लगाने में ये भी काफ़ी हेल्प करता है। जब भी हम सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, तो हमें जो टाइम ऊपर बताया जाता है या जो भी कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं हम इंटरनेट से, वहाँ भी हमें टाइम दिया जाता है कि इतने सेकंड्स या इतने मिनट्स आर रिमेनिंग। वो एक आइडिया होता है जिससे यूज़र को ये पता चल जाता है कि इतनी देर में उसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये सॉफ्ट रियल टाइम है, हार्ड रियल टाइम नहीं है, यानी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसने एग्जैक्टली उतने टाइम में भी होना है, उतने टाइम में ही होना है। ये थोड़ा काम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड। इसी वजह से जो है ना इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर लिमिटेड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं वो हार्ड रियल टाइम को फॉलो करती हैं और उन वहाँ पर जो है वो या इस सॉफ्ट रियल टाइम की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि इसमें टाइम की गारंटी नहीं होती। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इसको सपोर्ट करते हैं? विंडोज़ सपोर्ट कर रहा है इसको, लाइनक्स सपोर्ट कर रहा है, सोलिस भी सपोर्ट कर रहा है। इसकी एग्जांपल्स देख देते हैं। मल्टीमीडिया, यानी कि जो हमारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं, और वर्चुअल रियलिटी, ये इसको यूज करते हैं। वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें यूजर जो है वो उसको दरम्यान में बिठाया जाता है और उसको एक इमेजिनिंग वर्ल्ड में ले जाया जाता है। उसके लिए जो है हम वर्चुअल रियलिटी यूज करते हैं। कंप्यूटर के जरिए जो है वो यूजर को 3D वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और यूजर को ऐसा फील होता है कि वो वहाँ ही मौजूद है, जबकि यूजर वहाँ मौजूद नहीं होता। जस्ट वो 3D वर्ल्ड होती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो 3D इफेक्ट्स लगाए जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेंसर लगा हुआ है और उसमें इनपुट कंडीशनिंग यूनिट है। कुछ ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं जहाँ से इनपुट होती है। इनपुट के अंदर जो है वो इनपुट का आगे इंटरफेस लगा होता है जो इस इनपुट को रिसीव करता है। रियल टाइम सिस्टम के अंदर जब पहुंच जाता है हमारा डाटा, तो वहां से जो है वो डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट इंटरफेस को दिया जाता है। आउटपुट इंटरफेस जो है वो आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट को दिया जाता है। यहाँ पे ये कंडीशंस चेक होती हैं आउटपुट की, और उससे आगे एक एक्चुएटर लगा हुआ होता है जो कि इसको रिसीव करता है। जो डाटा यहाँ से आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट से आया वो एक्चुएटर इसको रिसीव करता है, कन्वर्ट करता है और यूजर को जो है वो प्रेजेंट करता है यहाँ पे। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।